हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आप हमारा अगला वीडियोज जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। हालांकि अभी हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी वीडियोज को देखेगा तो वो सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखना, उसके बाद उत्तल दर्पण आना, क्योंकि अवतल दर्पण थोड़ा सा इजी है। इजी काहे है, हालांकि वहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है वो कठिन हो, लेकिन नहीं, उसका फिगर थोड़ा इजी होता है और फिगर के आधार पे वो बेहतर समझ में आता है। और वो समझने के बाद जो लोग इसको देखेंगे उनको एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन, दोनों एक साथ होंगे। क्योंकि हमने बताया 99%, 99% जो है अवतल दर्पण आता है, जो उत्तल दर्पण के समकक्ष होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बिल्कुल समकक्ष वीडियो होती है, 99% मैच करते हैं। और इसीलिए आप लोग जो है सबसे पहले, जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा हुआ है वो सबसे पहले जो है वीडियो ये नहीं देखेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी का निगमन देखेंगे। हालांकि मेथड सेम है, हमने आपको बताया कि डेरिवेशन करने से पहले उसका फिगर बनाना होता है, तो हम पहले फिगर आपको समझा देते हैं। उसमें उत्तल था, ये अवतल था, इसमें उत्तल है, तो सबसे पहले इस टाइप से आप इसको बनाएंगे। एक उत्तल दर्पण हो गया, यम1 यम2 हो गया। क्या लिख दिया आपने, यम1 यम2 लिख दिया। और अब एक यहाँ पे मुख्य अक्ष इस टाइप से बनाइएगा, इसको ध्रुव पी। हालांकि कंडीशन सेम होती है, यहाँ पे इधर चित्र बनता है उसमें उधर ही चित्र बन जाता है। तो ये ध्रुव पी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु क्या हो गई हमारे पास, ए बी हो गई, ए बी वस्तु हो गई। यानी इस टाइप से आप बिल्कुल जैसे ये आपने बनाया है वैसे ही आप यहाँ भी चित्र बनाएंगे, ए बी वस्तु हो गई बिल्कुल। फिर हमने एक कोष्टक बनाया था, ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया था, बस रेक्टेंगल टाइप का बनाना है, ये अंदर की ओर कर देना, वहाँ बाहर ही रहता है, ठीक है। और इसका नाम डी होता है, इसका नाम यन होता है, यही काम वहाँ भी हमने किया हुआ था। उसके बाद आप इस वाले पॉइंट को डॉटेड लाइन में वक्रता केंद्र सी पर मिला देना, जहां पे मिल जाए उसका नाम वक्रता केंद्र सी रख देना, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में ऐसे मिला देंगे हम। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको हल्का सा क्रॉस मारता हुआ इस टाइप से एक रेज खींच देते हैं। ये ध्रुव फोकस दूरी एफ हो गई, और ये वाला जो यहाँ पे कट करेगा यही रहेगा ए बी था, ये होगा ए डैश बी डैश। क्या नाम होगा, ए डैश वी डैश बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब कंप्लीट है। अच्छा, दूरी हमेशा ध्रुव से होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, ध्रुव से फोकस दूरी एफ होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी यू होती है। तो ये हमारा चित्र होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसके डेरिवेशन को क्लियर कराएंगे। जब तक आप फिगर नहीं समझ पाएंगे डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक आप उत्तल दर्पण बनाना है, एक मुख्य अक्ष बना देना, उससे सीधी रेखा में एक आयत रेक्टेंगल बना देना, ये डी हो गया, ये एन हो गया। और उसके बाद में ये इसको क्रॉस करता हुआ एक वक्रता केंद्र सी बनाना, और यहाँ से थोड़ा हट के रेज खींच देना, ये पॉइंट एफ हो गया। ये बस यहाँ से वस्तु यहाँ जहाँ से क्रॉस करेगा ए डैश बी डैश हो गई, ठीक है। इसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी वी, वस्तु फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र दूरी एफ आर हो गई, और वस्तु की दूरी यू हो गई, रहेगी ध्रुव से ही जैसे उसमें था, ठीक है। अब हम देखो डेरिवेशन कैसे हल करते हैं, बिल्कुल वही मेथड चलाएंगे जो हमने वहां चलाया था, ताकि आप कंफ्यूज ना। हमने आपसे कहा भी है कि हम आपको लास्ट तक बहुत सारे वीडियोज कंप्लीट करेंगे, हम सारे डेरिवेशन फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ सब ट्रिकी मेथड, ये चीज़ आप पाएंगे कहीं नहीं। चाहे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, दूसरे से भी पढ़ सकते हैं, हम नहीं मना कर रहे, हालांकि मना भी नहीं कर सकते। और उसके बजाय आप किसी बुक्स को उठा के देख लीजिए तो मेथड हमारा चेंज होगा। हम कोशिश करते हैं हमेशा सरल मेथड आपके लिए लाए। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हिंदी वही लिखना है कि माना एक उत्तल दर्पण, डबल आवाज जा रही, माना एक उत्तल दर्पण यम1 यम2 है, जिसका जो सेम लेवल है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी, और क्या लिखेंगे, और फोकस दूरी F है। फिर लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर, बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, u दूरी पर एक वस्तु
एक वस्तु ए बी रखी है, ए बी रखी है जिसका उसमें तब वास्तविक इसमें क्या होगा, आभासी कमा सीधा, बिल्कुल सीधा रहेगा। ये नीचे ए है, ऊपर भी है, तो यहाँ भी नीचे है, ऊपर भी रहेगा, सीधा तथा। अब ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रेंज हमेशा छोटी आएगी। तथा वस्तु से छोटा, उसमें चेंज भी हो सकता है, यहाँ नहीं चेंज होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डेश बी डेश पर बनता है। देखो बिल्कुल सेम लिखा था, खाली उत्तल का अवतल किया हुआ है, यहाँ वास्तविक का आभासी किया है। तो हमने बताया माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। तब अब हम क्या करेंगे, तब बिल्कुल सेम सिचुएशन, सबसे पहले वक्रता केंद्र से फिर फोकस दूरी से, तो पहले वक्रता केंद्र से उठाते हैं। तब त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों लेना है। वहाँ भी यही किया था, सबसे पहले वक्रता केंद्र से त्रिभुज बनाए थे, फिर फोकस दूरी से। यहाँ हालांकि बड़े त्रिभुज बन रहे, बात वही है, ठीक है। तब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, एक बार फिर समझिएगा कैसे वक्रता केंद्र से लेना है। त्रिभुज आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे जो त्रिभुज लिए जाते हैं पहले वक्रता केंद्र से लिए जाते हैं दोनों, और फिर फोकस दूरी से लिए जाते हैं। बस यही याद करना ट्रिक है ये, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और वक्रता के ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। अभी मैंने बताया था वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, यही होता है मेथड। तो क्या करेंगे, वस्तु की लंबाई ए बी अपान प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश बराबर वस्तु की दूरी सी ए अपान प्रतिबिंब की दूरी सी ए डैश। समीकरण फर्स्ट बिल्कुल सेम मेथड चलाने वाले हम, 99% मैच करेगा। तो क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। समीकरण फर्स्ट बन गया। पुनः ये था वक्रता केंद्र से। अब हमने कहा फोकस दूरी से लेना है, एक फोकस दूरी से ये वाला फिगर बनेगा, एक ये वाला जो छूट गए उनको बनाना है, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, पुनः त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में क्या करेंगे, त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में अब हम इन्हीं की बात करेंगे। तो फिर वही बात कि वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, तो डी एन अपान प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश बराबर वस्तु की दूरी एफ एन अपान प्रतिबिंब की दूरी एफ ए डैश। क्या लिखा, वही बात कि वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। कब करना है, सबसे पहले वक्रता केंद्र से दोनों त्रिभुज लगाना है, फिर हम फोकस दूरी से लगाएंगे, ठीक है। अब फिर हमने क्या लिखा था, dn का मान बराबर है यदि जहां dn बराबर ab हो तो यही हमने वहां भी किया था, dn बराबर ab। तो अब हम dn के स्थान पर ab रखने वाले हैं। तो क्या बनेगा, देखना जरा एक बार नई लाइन से, क्या बनेगा, ab अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ या एफ ए डैश। क्या बनेगा, ए डैश, इसको ए डैश एफ रखिएगा, ठीक है। ये हमारा मान बन गया, समीकरण सेकेंड बन गया। क्या किया आपने, कुछ नहीं, केवल dn और ab का मान बराबर होता है तो dn बराबर ab, यही हमने वहां भी किया था, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जब दोनों खंड बराबर हैं तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, अब इसकी हम तुलना करा देंगे। तो ab छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास, सी ए अपान सी ए डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ बन जाएगा। कैसे बनाया, पहले ये वाला खंड फिर बराबर में ए वाला खंड लिखना है, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, नई लाइन से कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, अब एफ एन बराबर पी एफ करना है, दर्पण का द्वारक, यही हमने वहां भी किया था, बहुत छोटा
हो तो जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं उनको कंप्लीट हो रहा होगा, नहीं तो देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, अब द्वारक है छोटा तो ये वाला मान यहाँ टकराएगा, यानी एफ एन बराबर पी एफ हो जाएगा। यह हो तो एफ एन बराबर पी एफ लेने पर, पी एफ लेने पर अब यही वाला मान हम वापस यहाँ रखेंगे। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर आप बोर भी होने लगते हो, इतनी देर तक कैसे पढ़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इसको आगे बढ़ते, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम मिटा देते हैं, हालांकि इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। तो हम केवल इसके मान को बैक करेंगे, इस वाले मान को। किसको मान को रखने वाले, जरा एक बार देखिएगा, हम एफ एन की जगह पर पी एफ रखने हैं, यहाँ पर इस वाले को उतारेंगे हम, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, जरा देखिएगा, सी ए अपान सी ए डेस बराबर पी एफ अपान ए डेस एफ, ये बना है मेरे पास, सी ए अपान सी ए डेस बराबर पी एफ अपान ए डेस, पी एफ एन का पी एफ कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब बस हो गया कंप्लीट, समझ लो। अब हमने अभी आपको बताया था सी ए का क्या मेरे पास मान है, नहीं है, मेरे पास ध्रुव से मान है। कितने से मान है, ध्रुव से मान है, यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास केवल मान है, ठीक है। तो बताइए सी ए का मान बताना है तो पहले ये जुड़ेगा प्लस ए जुड़ेगा, यानी पी ए प्लस पी सी। तो क्या बनेगा, वहां माइनस किया था, यहाँ पे क्या बनेगा, पी ए प्लस पी सी, वही मान रखने जो दिए गए हैं ध्रुव से। सी ए टोटल चाहिए तो टोटल का मतलब ये आधा प्लस ये आधा, ठीक है। अगला मेरे पास है सी ए डैश, कहाँ है ढूंढिए, सी ए डैश, हमेशा ध्रुव से चलेंगे जैसे वहां चले थे, तो पूरा माइनस अपोजिट, तो पी सी माइनस पी ए, क्या बनेगा, पी सी माइनस पी ए। एक बार फिर समझिएगा कि सी ए चाहिए तो सी ए का मतलब टोटल प्लस इधर टोटल, यानी पी ए प्लस पी सी। लेकिन जब हमारे पास क्या मान था, सी ए डैश था, तो इसका मतलब पूरा माइनस अपोजिट, पूरा माइनस इधर से अपोजिट, ठीक है। तो पी सी माइनस पी ए, ध्रुव से चलाना है। अगला खंड क्या है मेरे पास, पी एफ, देखो ध्रुव से एफ तक की दूरी एफ है, तो पी एफ का मान ऐसे उतार लो, वहाँ भी यही किया था। फिर ए डे से एफ है, ए डे से एफ, तो पी एफ माइनस अपोजिट, तो क्या बनेगा, पी एफ माइनस अपोजिट कौन है, पी ए डैश है। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा आपका, 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सरल है, लगे एक बार फिर समझ लेना कि सी ए जो लिखा हुआ है तो सी ए में ये वाला जोड़ देना। फिर मेरे पास लिखा था सी ए डैश लिखा था, तो पूरे वाले से माइनस अपोजिट, तो पी सी माइनस पी ए डैश। फिर मेरे पास लिखा है पी एफ का मान दिया गया होता है, ए डैश एफ ये वाला है, तो टोटल माइनस अपोजिट, पी से ही अपोजिट करना है, ठीक है। यहाँ भी टोटल माइनस अपोजिट, ऐसे जहाँ, अब इसमें सारे मान रख लो, जहाँ पी ए क्या है, वस्तु की दूरी u माइनस हमेशा होता है, और पी सी वक्रता त्रिज्या है r, उत्तल में प्लस होती है, और पी एफ फोकस दूरी f उत्तल में हमेशा प्लस होती है, f हो गई। और फिर क्या बचा है मेरे पास, पी ए डैश, पी ए डैश वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी v होती है, केवल वहाँ सब माइनस थे क्योंकि अवतल था, और यहाँ पे उत्तल है तो केवल u माइनस और सभी प्लस किया। इन्हीं सभी मानों को यहाँ बैक कर दो, क्या लिखेंगे, उपरोक्त मानों को समीकरण में रखने पर, जब ना समझ में आया करो थोड़ा बैक करके देख लिया करो, जिससे आपको समझ रहे हैं, आप नहीं समझ में आया तुरंत उसको कट मारो, 1-2 मिनट वापस बैक करके फिर देखो, फिर बैक करके देखो 2 से 3 बार, यानी वहाँ पे जो सिचुएशन आपको छूटता जाए उसको क्लियर करते जाइएगा। अब हम इस मानों को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मिटा लेते हैं, तो आप नोट कर लिए थे शायद, नहीं नोट किए, नोट कर लिए थे आपने, नोट किया था इसको, ठीक है। तो देखो नहीं नोट किया हो तो नोट कर लेना, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो अब देखिए ये वाले सारे मान यहाँ रखिएगा, तो पी ए का मान क्या है, माइनस यू, पी सी का मान क्या है, कैपिटल आर, बटे पी सी का आर हो गया, माइनस पी ए डैश का मान बी है, बराबर पी एफ का मान एफ हो गया, पी एफ का मान एफ माइनस वी हो जाएगा, ये मान बनेगा। परंतु हमें क्या रखना है, सारे हमने मान देख के लिख लिए, परंतु आर बराबर होता है 2f हो, तो अब आर की जगह पे क्या लिखना है, 2f लिखना है, तो क्या बनेगा, माइनस यू प्लस 2f
अपान 2f माइनस वी बराबर f अपान f माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले उससे कंडीशन लेना है, पहले एफ का इसमें लीजिए तो माइनस यू एफ का 2m मिलो प्लस 2f स्क्वायर। अब बी का लीजिए u में तो माइनस माइनस प्लस वी एफ यू वी प्लस यू वी, फिर v का f में लीजिए तो प्लस माइनस माइनस 2vf हो जाएगा। बराबर में इसको नोट करिएगा, इसको इसमें तो क्या बनेगा 2f स्क्वायर, फिर f का इसमें तो माइनस का vf हो जाएगा। 2f स्क्वायर निगलेक्ट हो गए, हमेशा u v आगे रखना, फिर uf रखना, फिर vf रखना। ठीक है, तो पहले हम u v को आगे रख दें, ये प्लस का है u v तो यही नोट कर लो u v बराबर, अब uf को रखना है तो ये माइनस का है तो प्लस का आएगा, तो uf अब प्लस, फिर प्लस करके अब bf को लाइए तो माइनस vf ए वाला, और ये बराबर में माइनस का है तो प्लस में आएगा तो प्लस 2vf बनेगा, प्लस 2vf। हम इसको मिटा देते हैं, हालांकि चित्र आप बना लीजिएगा, पीछे वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिएगा तो चित्र बना लेना, हालांकि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे देखना जरा, क्या बना uv मेरे पास बना है uv बराबर uf, अब 2vf से vf क्या प्लस का vf बचेगा, समीकरण में uvf से बिल्कुल सेम चले हैं हम, भाग देने पर ये 99% एक दूसरे से मैच खाते हैं। ठीक है, इसका भाग दे दो तो क्या बनेगा uv अपान uvf बराबर uf अपान uvf प्लस vf अपान uvf। नेगलेक्ट मारो, उसको कट करो, कौन कौन कट रहा है, uv कट गया, uf कट गया, vf कट गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो फार्मूला होता है हमारा। प्रॉप्ट कंप्लीट हो गया, दोनों डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया, बिल्कुल सेम से। चलिए इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, रोक देना एक बार थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जहाँ पे भी नहीं समझ में आया है वहाँ पे दोनों वीडियो में आप थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट बैक करके देखिएगा। ठीक है, सब देखिएगा जरूर समझ के, ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बेहतर इसको तैयार करिएगा, आप सीख जाएंगे। और आज के लिए जय हिंद, कल आपको मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा।